दोस्तों आप देख सकते हो हमारे साथ दीदी है, कल्पना दीदी। और आज ये करवा चौथ के दिन बढ़िया खा रही हैं क्या, पुलाव, मंचूरियन पुलाव खा रही हूँ आज। देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं कोई भी करवा चौथ उपास ही नहीं रहती हूँ। उपास रहने से पति की लंबी उम्र नहीं होती। दूसरी बात, पति की लंबी उम्र तब होती है जब वो प्यार से बोले कोई। पत्नी प्यार से अगर 2 शब्द बोल दे अपने पति से तो उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। ये सब ढोंग है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते। तो दीदी आपको कैसा लग रहा है स्वाद? हम नहीं मानते। देखो भैया, दीदी तो हमसे खूब जिद कर, रोज रोज लड़ाई करो पतियों से और एक दिन उपवास रहो। बिल्कुल नहीं, ढोंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दीदी। तो अभी और कुछ बोलोगी? और आइए आप लोग दिखाइए। कैसा लग रहा है पुलाव? एकदम बेस्ट, एक नंबर। सुकून से खा रही हैं, सुकून से। श्रीनाथ पाव भाजी। श्रीनाथ पाव भाजी के यहाँ पे दीदी बढ़िया मस्त, जब भी ये आती हमें यहीं लेके आती जी, और कहीं नहीं जाती। दिव्या आज नहीं खा रही, शायद वो व्रत है। हम दिव्या को लेके आए थे कि आप कुछ खाओ। दिव्या में लगता बाजी। यार आप बेगजब कर रहे दीदी यार। तो क्यों भी खा रही हो, खाओ ना। अरे श्रीनाथ का नहीं खाना हमें, बाकी सबका खाना। ठीक है दोस्तों, हम श्रीनाथ पाव भाजी के आगे कुछ नहीं खाएंगे, बाकी हम सब कुछ खाएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा दीदी, वो वाला गाना सुना दो अभी जो सुना रही थी, पिया के घर नहीं जाऊंगी, बोलो। पिया सुना दो सुना दो। हाँ सुनाओ सुनाओ, कैसा था सुनाओ, खाते खाते सुनाओ। वो वाला सुना रहे तुम। सुनाओ ना। बल मैं तेरे घर ना जाऊंगी, ऐसा ऐसा वाला गाना। हाँ, बरमाला पहना। हाँ बरमाला, हाँ यही वाला सुनाओ। पहनाऊंगी पिया के रग जाऊंगी, बरमाला पहनाऊंगी पिया के रग जाऊंगी। बस हो गया, और आगे नहीं है? प्यारे सजन, ओ मेरे प्यारे मेरे प्यारे सजन, मेरे भोले सजन। फिर रग रग जाऊंगी। वाह 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 वाह। रग रग का कहलाता है यार, रूह में बस जाऊंगी, ऐसा बोलो। और बताओ। तो भैया सब बढ़िया। और सब बढ़िया है। तो भैया आज क्या है, आज दीदी हमें पाव भाजी श्रीनाथ के यहाँ पे ले आई, और आज दीदी त्योहार वाले दिन बढ़िया मस्त, ये बहुत अच्छी बात है दीदी। नहीं दीदी बहुत अच्छी बात है कि अपन जो चीज़ कर रहे हैं ना, तो अपन को त्योहार में व्रत रखना ही नहीं चाहिए। अपन को कुछ ना कुछ अच्छा खाते पीते रहना चाहिए, अपने मन मर्जी का ना। आज हमने उन महिलाओं से कहा कोर्ट में जाके, हाँ, जिनके भी केस चल रहे हैं,
उन्हें कृपया करके अपने अपने अब भाई ये न्यायालय में केस चल रहा है और पतियों के लिए व्रत है। हाँ। कौन ऐसे पतियों के लिए व्रत रखता जो या तो पति आज केस के ना दिन, चलाओ। त्योहार के दिन उनको न्यायालय में बिठा लें। या तो केस ना चलाओ, हाँ, या तो केस नहीं चलाओ। अगर केस चला रहे थे फिर व्रत नहीं रहो यार, है कि नहीं? काय का व्रत? सही बात। उन पतियों की भी लंबी उम्र जो हमें कोर्ट में ला के खड़ा कर दिया। जिंदगी और कोर्ट के चक्कर ही काटते रहो, नहीं? उन पतियों की लंबी उम्र की कामना करो जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और दीदी और दीदी कुछ बोलोगी यार? हम बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं यार आपसे आज, पता है यार पता है, एक आपके पास बैठते हैं ना तो एक बढ़िया अच्छी एनर्जी आती है। तो हम चाह रहे कि यार आप आज बहुत कुछ बोलो, तो हम सुनना चाह रहे हैं बहुत कुछ। हम घर से निकलते एनर्जी के साथ, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बोलना है, हमें किसी के लिए खड़ा होना है, हम किसी के काम आ जाएं, क्योंकि हम आज हैं कल हम नहीं रहेंगे। तो ऐसा कोई ऐसा काम ऐसा कार ऐसे लोग खड़े करके जाए अपने जैसे कि ये सदैव ही चलता रहे। चलो हमेशा हमारे जैसे लोग इस दुनिया में रहे आए करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को इधर पे किसी की परवाह नहीं है, सब अपने लिए जी रहे हैं, चाहे वो समाज हो चाहे वो कोई भी हो, पर हम तो सबके लिए जी रहे हैं। हमारे लिए सब यार पता है भी सबके लिए खड़े होते हैं। कल क्या हुआ, कल मालूम है दीदी यार, हमने ये देखा महिला की कदर नहीं करती, पता है? करती है। सबसे बड़ी तो महिला की दुश्मन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। यार महिला की कदर क्यों नहीं करती है, मैं पहले ये बताओ। नालायक की बुद्धि की कमी। कैसी बुद्धि है जे, हमें ये बताओ पहले। क्या है ना, एक तो महिलाएं अपने आप में डिप्रेशन में रहती है। डिप्रेशन? काय का डिप्रेशन? घर में कितने काम होते हैं उनको। एक तो अपने एक लड़की जब अपना परिवार जोड़ती है, फिर वो दूसरों के घर जाती है, दूसरों के घर में रहती है, पता नहीं कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं। भाई दूसरों के घर गए तो लड़की को अपन ने दूसरे घर भेज दिया, जो कभी मिली नहीं किसी से, पहचानती नहीं, किसी को जानती नहीं, अब वो दूसरों के घर में पहुंच गई। अब उसे सारे रिश्ते वहाँ पे बनाने हैं, सारे रिश्ते वहाँ, मतलब उसको बता दिया गया कि ये तुम्हारे ससुर है, ये तुम्हारी सास है, ये तुम्हारा पति है, बता दिया गया, मतलब एक रिश्ता बना दिया। ये इसने समाज ने बना दिया, समाज ने बना। अब वो पता नहीं भैया वो सामने वाला पत्नी मान रहा अपन को कि नहीं मान रहा, पता नहीं कि वो सास अपन को बहू मान रही कि नहीं मान रही, अब अपन को जबरदस्ती में बनना है वहाँ पे जाके। तो दीदी यार ये बताओ, समाज के रिश्ते जो बनाते हैं लोग, वो तो हमें नहीं लगता कि वो टिकते होंगे ज़्यादा। नहीं जैसे समाज वो तो टिकते हैं भैया, क्यों नहीं टिकते? डर से, एक डर होता है, मर्यादा होती है, एक डर होता है, मर्यादाएं बनाई गई हैं। जब एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है ना, तो वो ये बोलती है कि बेटा तुम हमारी इज्जत है, अब तुम दूसरों के घर जा रही हो, जैसे तुम हमारे यहाँ रही वैसे तुम्हें वो भी परिवार संभालना है, जैसे हम एक माँ है तुम्हारी, वहाँ भी एक माँ मिलेगी। इसको अगर अपन इज्जत को अगर अपन ये कहें कि इज्जत तो ठीक है, लेकिन इज्जत के साथ अगर किसी नहीं, सुनो मेरी बात, अगर इज्जत की बात कहें कि इज्जत बना के रखना है अपन को, वहाँ पे उस लड़का और लड़की को मानसिक दबाव हो और फिर भी वो उसी इज्जत के शब्द को लेकर दिमाग में ढंडोरा पीट रहा हो और वो दब के रह रहा हो, तो क्या अपन इसको इज्जत कहेंगे कि इज्जत से रह रहा है कि दबाव से रह रहा है? ये बताओ। अभी हमें समझ नहीं कैसे। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो एक लड़का एक लड़की, दोनों की शादी अपने अपने घरों में होती है, लेकिन वो आपस में रह रहे, ठीक है, आपस में एक दूसरे के घर में रह रहे, समझ रही हो? एक लड़की एक घर में रह रही है, लेकिन उसकी माँ या उसका पिता या उसका भाई या उसकी बहन ये कहते हैं कि तुम्हें इज्जत से उस घर में रहना है जिस घर में तुम जा रही हो, ठीक है, लेकिन वो लड़की के दिमाग
में इज्जत का शब्द तो है, क्योंकि माता पिता से प्रेम कर रही है वो, तो उसका तो वैल्यूएशन करेगी वो, है ना। लेकिन हकीकत में उसके दिमाग में अगर मानसिक दबाव है विपक्ष पार्टी को लेके, यानी ससुराल को लेके मानसिक दबाव, फिर भी वो रह रही है, तो यार इसको इज्जत बोलेंगे कि दबाव बोलेंगे, कि दबाव से रह रही है, क्या बोलेंगे? तो क्या है, अगर हमें निभाना है किसी को, हाँ, तो फिर हमारे लिए चाहे कोई भी कष्ट हो उस चीज़ को हम निभाएंगे। अगर हमें नहीं निभाना आता तो फिर हम अलग हो जाएंगे, हम अपने चले जाएंगे, फिर मायके आ जाएंगे। हमें ये बताओ, पर लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए कि कोई भी लड़की परेशान हो जाए और फिर वो आत्महत्या कर ले, तो ये नहीं करना चाहिए। बेटियों को ये वो तो होता ही है, हमेशा सामना करना चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन वो तो होता ही नहीं चाहिए। वो तो होता ही हर कई लड़कियां फांसी लगा लेती, मर जाती, जहर खा लेती, तो ये नहीं करना चाहिए बेटियों को। तो अगर यार जब तक हमारा सम्मान रहे तब तक हम सामने वाले का, एक बात और बता दें हम आपको, जिस दिन हमारा सम्मान खत्म हो जाए सामने वाले से, उस दिन वहाँ पे 2 मिनट भी नहीं हमें रहना चाहिए। देखिए हम आपको एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं लड़कियां शादी ब्याह करके जो ख़त्म हो जा रही हैं ना, पता है क्यों ख़त्म हो रही हैं वो? क्योंकि उन्हें अपने मायके का कभी सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, हकीकत बता रहे, लड़कियां क्यों ख़त्म हो रही हैं? क्योंकि उन्हें मायके का सपोर्ट नहीं मिलता। भैया मायके वाले हमेशा ये बोलते थे ना कि हमने इतना दहेज दे दिया, हमने इतनी महंगी शादी कर दी, अब हम क्यों रखें अपनी ही बेटी। मैंने ऐसा देखा है कि अपनी ही बेटी से परिवार बोल देता कि भैया मैंने इतना सब कुछ कर दिया आपके लिए, तो क्यों? तो वो लड़की मरेगी नहीं तो क्या होगा? वो लड़की मरेगी नहीं तो क्या होगा? अगर मायके वाले उसका पक्ष नहीं करे तो फिर तो उसका स्वाभाविक है कि वो तो मर जाएगी ना। तो फिर पर माँ बाप को सहयोग करना चाहिए। पापी इंसान एक तो पहले देख के, सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम किसी के घर में शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो हमेशा पहले ये पता लगा ले कि हमारा जो दामाद है वो कैसे लोगों के साथ बैठता, कैसे लोगों की संगत है। संगत तो कैसी भी हो सकती है ना, लेकिन नहीं संगत अगर गलत संगति है ना तो बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। नहीं, गलत संगति मतलब 2 प्रकार की संगति होती है। अगर उस लड़के की संगति गलत है, तो जैसे लड़के नशा करते, 2 प्रकार की होती है ना, जो लड़के नशा करते, जो लड़के जुआ खेलते, दारू, मतलब उनसे दूर रहे। अगर उनके साथ वो बैठ रहा है तो समझ लो हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद है। वो भी नशा करने वाले व्यक्ति एक ना एक दिन नशा से खा देते अच्छे इंसान को। भाई हम बैठे हैं यहाँ पे, हम बार बार आपसे कहेंगे कि आप खाओ। अगर आपको नहीं करना है तो आपको किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे ऐसा करवा ले। पर ऐसा हो जाता है कि भाई अपन लोग साथ में बैठे, हम कह रहे नहीं आप खा लो, तो कभी ना कभी थोड़ा सा खाने का आपका भी मन हो जाएगा, तो उसी हाल में आप भी डल जाएंगे। अच्छा, जिंदगी बंधनों संबंधों से बढ़ती है। जिंदगी जो है मतलब एक व्यक्ति की जिंदगी संबंधों से आगे बढ़ती है कि स्वतंत्रता से आगे बढ़ती है? स्वतंत्रता से उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। बंधन देखो, बंधन में कोई नहीं किसी को बांध सकता। तो बंधन काहे को बनाए गए? भाई नहीं, वो ठीक है, इंसान बांधता है, बांध के रखता है, पर वो बंधन ज़्यादा दिन नहीं चलता। बंधन में अगर किसी को रखा जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं बंधेगा। ये है कि आप अगर उस चीज़ को सबसे बड़ी बात है दिल को जीतना। अगर सामने वाले व्यक्ति ने किसी का दिल जीत लिया तो मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का दिल जीत लिया ना तो समझ लो वो लड़की आपके साथ कहीं भी रह लेगी, आपके पास घर मकान महल कुछ भी ना हो तो भी वो रह लेगी। लेकिन लोग रहने कहाँ देते? में रह सकती, लेकिन लोग रहने कहाँ देते? कहीं परिवार के लोग नहीं रहने देते, तो कहीं समाज के लोग नहीं रहने देते। अपने जीवन को खुद को देखना चाहिए, स्वयं को देखना। तो आप हमें ये बताओ, ये लड़का और बेटी में समझ होनी चाहिए। नहीं तो लोग जीने कहाँ देते हैं? लोग क्या कर लेंगे, किसी की क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा भाई? अगर दोनों पति पत्नी में समझ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते। अगर उसमें स्वयं में कमी रहेगी, क्योंकि औरत के पास दूसरे घर में इज्जत आदमी ही रहता है कि वो उसका होता है। कोई सहयोग नहीं करेगा तो फिर महिला कहाँ जाएगी? औरत का क्या होगा? वो तो आपके भरोसे में आई ना।
आप चाहे उसका कुछ भी करो, लगा दो या रखो, कुछ भी करो। एक महिला को मैंने देखा, उसका पूरा जीवन निकल गया, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, सफ़ेद बाल हो गए, कोर्ट में आते आते पेशी करते करते उस महिला के। ये तो क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? दूसरी शादी कर ली थी यार। पति वही ना, उसने वही तो गलती की कि कोर्ट के चक्कर काटे, दूसरे अपने स्वयं के जीवन को नहीं देखा। क्या उसके लाइफ में कोई आया नहीं होगा क्या? आया वो उस टाइम पे आया हो, एक टाइम होता ना इंसान का, एक टाइम होता। तो यार क्या तमाशा करना था कि कोर्ट में जिंदगी भर चक्कर भैया काटे। आप हमें ये बताओ, कोई किसी का पति दूसरी शादी कर लेगा तो महिला क्या करेगी? कोर्ट कर पर लेने जाएगी दो ना। ना यार, उसकी जहाँ खुशी है कर लेने दो। उसमें नहीं होगी उतनी समझ, जैसा जिसने बोला होगा वैसा कर लिया। तो तुम्हें थोड़ी कोई बांध के रखा था क्या? अगर वो बुजुर्ग हो गए तो वो अपने पैरों खुद कुल्हाड़ी मारा उसने। वो उसके पास तो हजारों ऑप्शन थे ना जिंदगी जीने के, जी सकती थी वो, क्यों नहीं जिया? ठीक लगता है हैं? एक लड़की, क्या लगता है? बोलो, आपको लगता है क्या लगता है? एक औरत का जीना बहुत कठिन है। कुछ बहुत कठिन नहीं कठिन है, है। कुछ कठिन नहीं अगर है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो कुछ समझती नहीं है, जानती नहीं है, कुछ तो कठिन उसके नहीं लिए है, जीवन जीना बड़ा कठिन है बेटा। कुछ कठिन नहीं है। अरे आप लग रहा था। अभी अपन ऐसी और वीडियो बनाएंगे दीदी, ठीक है? अपन ऐसी और वीडियो बनाएंगे, ठीक है? बाकायदा अपन अच्छे अच्छे उदाहरण रखेंगे। सुनो, अपन ना उन लोगों को भी अगर मौका मिलेगा तो अपन उन लोगों को भी सामने लाएंगे। तो आज अपन ने ये वीडियो हमने बनाया है, ये तो हमने नॉर्मली आपके लिए बनाया था, अरे बातें बहुत सारी हो गई है ना दीदी? कोई नहीं, अगर ये यूट्यूब में डालेंगे वीडियो वापस से दीदी खाने की बात करने लगी, खा लो यार। तो दीदी सुनो, ये वीडियो हम डालेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ठीक है? और ये लिंक हम शेयर करेंगे ग्रुप में, और जिसको अगर अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स अगर लगे लोगों तो को कमेंट करना, लाइक करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और दीदी के साथ हम ऐसी और बातें लेकर आएंगे। नाम तो बता दो माँ का। दीदी का नाम ही नहीं पता क्या? और जिसको दीदी का नाम पता वो पहले नंबर तो नाम लिख दे, ठीक है? हाँ, दीदी का नाम है कल्पना यादव। वैसे मैंने कविता बोल देते हैं, प्यार से मैंने कविता बोला। हाँ, ये प्यारी सी कविता है हमारी दीदी है, क्योंकि पता नहीं है ऐसा कौन सा मन में वो है, क्या दीदी मन में ऐसा कौन सा वो है राज कि हम कविता बोलते हैं ना, कल्पना नहीं बोलते। पिछले जन्म का कुछ होगा। हाँ, तो इन्हें हम कविता ही बोलते हैं। अगर बाई चांस हम कविता बोल दे तो ये समझ जाना कि हम नहीं की बात कर रहे हैं। तो दीदी का तो चैनल भी चलता है, बढ़िया न्यूज़ चैनल, ठीक है दोस्तों? आपको अगर अच्छा लगे दीदी का वीडियो तो लाइक कमेंट करना।